ईरान के होश उड़ चुके हैं। ईरान ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एक्शन अमेरिका लेने जा रहा है। किस तरीके से एक्शन होने जा रहा है आपको बताता हूं। दरअसल महाविनाश से ईरान को कौन बचाएगा, अब यह सबसे बड़ा सवाल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका जो बार बार चेतावनी दे रहा था ईरान को, पलटवार नहीं होना चाहिए। अगर ईरान पलटवार करता है तो इस बार इजराइल का हमला और भी खतरनाक होगा। और अमेरिका ने इजराइल की तरफ से संभावित हमले, इजराइल पर संभावित हमले को लेकर पहले से ही अब तैयारी कर ली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इराक की धरती से हमला होगा, ईरान पर ईरान की तरफ से हमला होगा। ये वो तमाम खुफिया रिपोर्ट्स हैं जिसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को उतार दिया है मैदान में। कौन कौन से हथियार हैं, और सबसे पहले उस सबसे खतरनाक हथियार के बारे में आपको तस्वीरें यहां पर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर कौन सा वो खतरनाक हथियार है जिसने अभी तक कहर जो है बरपाया है। B-52 बॉम्बर, सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों में से एक। ये मारक क्षमता वाला जेट जो खतरनाक हथियार है बॉम्बर, B-52 स्ट्रेट फोर्ट्रेस बमवर्षक विमान। ऐसा वैसा विमान नहीं, ऐसा वैसा लड़ाकू विमान नहीं है। देखिए आखिर कैसे ये दुश्मनों पर गरजता है। खतरनाक हथियार, खतरनाक स्ट्रैटेजी, अमेरिका के सबसे ज्यादा विध्वंसक हथियारों में से B-52 बॉम्बर। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी अभी हाल ही में। आखिर कैसे यमन पर कहर बनकर B-52 बॉम्बर टूटा था, जहां जमीन के अंदर जो बंकर्स हैं उन्हें भी यमन के हुती विद्रोहियों के पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, और लगातार ये हमले देखने को मिले थे। और वही B-52 बॉम्बर अब एक बार फिर से मैदान में आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि B-52 के साथ कौन कौन से खतरनाक हथियार लेकर अमेरिका मैदान में उतर रहा है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में यूएस महाविनाशक हथियार अपने बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव के मद्देनजर यूएस अपनी ताकत इस वक्त और ज्यादा मजबूत कर रहा है। पेंटागन में अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई। मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट भेज दिए गए हैं, उन्हें रवाना कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में B-52 स्ट्रेट फोर्ट्रेस बॉम्बर जेट जिन्हें भेजने की जानकारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत भी रवाना होने को तैयार पूरी तरीके से हैं। वहीं हथियारों की तैनाती के जरिए ईरान को बड़ी चेतावनी है अमेरिका की। सीधा सीधा यह चेतावनी है, इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। और बड़ी बात यह है कि ईरान के सामने अब अमेरिका सीधे तौर पर आकर खड़ा हो गया है। अब यह युद्ध क्या सीधा अमेरिका से है, इसीलिए अमेरिका ने ईरान को सीधा सीधा चेतावनी यहां पर दे दी, सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। इजराइल की रक्षा के लिए यूएस, अमेरिका पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। अमेरिका अब सीधे मैदान में उतर चुका है कि अगर इजराइल पर अब पलटवार यहां होता है तो अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर और युद्धपोतों के साथ मैदान में यहां पर उतरेगा। और क्या अब अमेरिका अगर मैदान में होगा तो दूसरी तरफ से यूएस भी मैदान में आएगा, रूस भी मैदान में आएगा। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए में लगातार बढ़ती टेंशन को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। मध्य पूर्व में अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ाता जा रहा है, और ये पावर अमेरिका इसलिए बढ़ा रहा है ताकि कोई भी अरब देश उसके दोस्त इजराइल पर हमला करने की जरूरत न कर पाए। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका दीवार बनकर मजबूती से खड़ा है। पहले युद्धपोत, फिर थाट, और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना सबसे खतरनाक और महाविनाशक हथियार B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बॉम्बर जेट रवाना कर दिया है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, और ये इसलिए है कि ताकि ईरान को एक मैसेज आए कि वो इजराइल के खिलाफ अभी रिटेलिएट ना करे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कई B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बमवर्षक विमान, टैंकर विमान और नौसेना विध्वंसक को मिडिल ईस्ट में तुरंत तैनात करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में लगे ईरान को चेतावनी भी दे दी है। अब B-52 स्ट्रेटोस्फीयर के जो बॉम्बर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए ताकि ईरान को एक मैसेज चला जाए, देखिए अगर आपने अब मिसाइल स्ट्राइक या और कोई चीज की इजराइल के खिलाफ, तो आपके खिलाफ अब ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो बॉम्बर्स हैं, इनके अंदर मिसाइल्स हैं, इनके अंदर दूसरे हैं, ये सारा जो है आपके ऊपर आएगा। एक डिटरेंस है ईरान के लिए, और अगर ईरान समझ आए तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं समझेगा तो मेरे को लगता है ये जो युद्ध है ये बहुत भयंकर हो जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है जहां से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर नजर रख सकता है।